हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्लास 10th का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 6 पार्ट है। तो टोटल 6 पार्ट डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 हम लोग क्या है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद क्या है आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। ओके, क्लियर है? तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे बोला है कि एक्स स्क्वायर, ओके फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सॉल्यूशन। ओके, देखिए जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके फैक्टर कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास लास्ट में ना जो नंबर होता है, देखो यहाँ पे लास्ट में नंबर 8 है। क्लियर है? यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसपे पावर है सबसे ज्यादा ग्रेटर पावर है। आप ये चेक करो जिसपे सबसे ज्यादा ग्रेटर पावर है तो उसके साथ कोफिशिएंट कितना 1 है। तो 1 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में तो 8 ही आएगा। ओके, तो अब आपको 8 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब आप 8 के फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे ओके 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8 आए। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे जैसे 8 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे क्या है 2 आए। ओके, तो प्लस माइनस करने पे क्या आएगा हमारा 2। तो देखो मैं यहाँ पे अगर 4 और 2 ले लेता हूँ तो 4 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 8 आएगा। और 4 में अगर मैं प्लस कर दूं, -4 में प्लस कर दूं 2, ठीक है, तो कितना आएगा -2। बट मुझे चाहिए किस चीज का, प्लस का 2। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 में माइनस करना पड़ेगा 2 विच इज इक्वल्स टू प्लस का 2 आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? तो मुझे साइन को देखते हुए फैक्टर बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा 4 और -2, तभी तो मेरा कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर ओके प्लस का 4x प्लस का 4x माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा माइनस का 8। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डबल डबल का पेयर बना लो। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में क्या कॉमन है हमारा, यहाँ पे x कॉमन है तो कितना बचा x प्लस हमारा 4 बचा है यहाँ पे। ओके, माइनस का 2x और माइनस का 8। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो पहले वाला ब्रैकेट आपको देख चेक करते हुए यहाँ से कॉमन लेना। मुझे पता है यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस का अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का कितना कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से 2, सिर्फ ओनली 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा x और ये क्या हो गया हमारा माइनस मैंने कॉमन ले ली तो यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा 4। ओके, तो मेरा ये ब्रैकेट में वैल्यू आ गई। आप सभी को एक चीज पता होगी कि जब भी हम कॉमन लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कैसे पता चलेगा कि क्या बचेगा। तो जो आपने कॉमन लिया, ठीक है, एक्स कॉमन लिया, किससे कॉमन लिया एक्स स्क्वायर से, तो जिस टर्म से आपने कॉमन लिया उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो पावर 2 है यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, मतलब x इंटू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन एक्स, तो x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना x, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। फिर 4x है तो 4x को अगर मैं क्या करूँ x से जिसको जितना कॉमन लेते हैं उतना डिवाइड कर देते हैं, तो x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना 4। तो ये हमारे क्या हो गया, ऐसे ही मैंने राइट किया यहाँ पे कॉमन लेके। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक ब्रैकेट में मेरा कितना आ गया x प्लस 4 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया x माइनस का 2। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा कितना आ गया x माइनस का 2 आ गया। क्लियर है? ओके, अब देखो ये दोनों वैल्यू ना हमको 0 के इक्वल लेट करनी है, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि जब भी LHS और RHS हमें दो चीजें गिवन हो, LHS और RHS गिवन हो, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर LHS RHS गिवन है तो जो LHS वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर आके RHS में माइनस हो जाता है, और अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ओके, स्क्वायर है तो रूट और रूट से स्क्वायर, ये कन्वर्जन हो जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो पहली x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, यहाँ पे कितना x माइनस 2, तो x माइनस 2 यहाँ पे इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 है तो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस का 2 आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो जीरोज मेरे पास आ गए, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल कौन सा है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, कितना आ गया मेरे पास माइनस का 4 एंड
2, दो पॉलिनोमियल मेरे पास आ गए, माइनस का 4x और 2 आ गया। ओके, दो पॉलिनोमियल है मेरे पास, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। क्लियर है? क्या वेरीफाई करना है? रिलेशन। आप सभी को पता है रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या है, सम फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर मैं फाइंड करता हूँ सम ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, सम ऑफ पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, मुझे पता है क्या होता है। सम ऑफ पॉलिनोमियल का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सम ऑफ पॉलिनोमियल मेरे पास कितना है, पहला पॉलिनोमियल -4, दूसरा 2 था। तो अगर -4 में अगर मैं प्लस का 2 करूं, ओके, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, -4 में प्लस का 2 करूं तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4 है प्लस का 2। साइन डिफरेंट होते तब क्या करते हैं, नंबर को ऐड कर देते हैं। ओके, साइन डिफरेंट होते हैं तब नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -4 में +2 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, ओनली 2 आएगा। सॉरी, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, और साइन वही लगाते हैं जो ग्रेटर नंबर के साथ होता है। तो माइनस का 4 है और प्लस का 2 है। ओके, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया, सम ऑफ पॉलिनोमियल -2। बट चेक करो क्या कॉफी ये वाले फॉर्मूले से भी वेरीफाई हो रहा है। तो देखिए इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 2 है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 1 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 1। तो आपने देखा यहाँ पे सम ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया, माइनस का 2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, माइनस का 2। तो ये क्या हो गया हमारा, सम ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। सम के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना होता है, हमारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट कर देना है, कांस्टेंट टर्म, आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है, ओके, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या कर दोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है? तो कांस्टेंट टर्म आप देख सकते हो, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है हमारा, -8 है। कांस्टेंट टर्म कितना हमारा, -8। ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1 है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म -8 और कोफिशिएंट कितना हमारा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो ये -8 आ गया। प्रोडक्ट निकाले तो नंबर मेरे पास जीरो जो आए थे वो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, -8। तो -8 यहाँ पे हो गया और ये -8, तो दोनों कैसे हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो ये क्या हुआ हमारा, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल और सम ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमारे जीरोस थे उनके कैसे हैं, इक्वल है। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे सॉल्यूशन। ओके, देखिए यहाँ पे पहले हमारा कोफिशिएंट कितना था, माइनस का मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस का 8 था, बट यहाँ पे +1 है। पहले वाले केस में यहाँ पे s स्क्वायर जो था वहां पे x स्क्वायर था। देखिए ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले केस में देखो यहाँ पे क्या था हमारा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पे बट 8 था। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ना 1 है हमारे पास, और जो s स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 4 है। तो आपको पहले 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मतलब स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल होता है उसके साथ का जो कोफिशिएंट होता है उसको हमें लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके ना देन फैक्टर फाइंड करना होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 और ये 1, 4 1 का कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है? अब आपको 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस या माइनस करो नंबर्स को तो आपका ये माइनस का 4 आ जाए। तो मुझे पता है सिंपल सा नंबर है क्या, माइनस का 2 और क्या हमारा माइनस का 2, दोनों अगर मैं माइनस का ले लेता हूं तो उस केस में क्या होगा, तो -2 और -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4 तो आ जाएगा, यस और नो। और माइनस के 2 और -2 को अगर मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा तो माइनस का 4 भी आ जाएगा। तो आप क्या करो, यही फैक्टर ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से आप यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, 4 में भी 2 आता है और यहाँ पे s स्क्वायर है, तो 2s कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 4s स्क्वायर है, 4s स्क्वायर, स्क्वायर को मैं 4s इंटू s लिख सकता हूँ,
और यहाँ नीचे कॉमन कितना लिया मैंने 2s, तो उससे डिवाइड कर दो, s से s कैंसिल हुआ और 2 2 जा 4 हो गया और ये s एज इट इज आ गया। तो मेरे पास अंदर कितना बचेगा 2s। ओके, फिर माइनस, फिर आप अगेन 2s को 2s से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे? ओके, फिर यहाँ पे देखो 2s माइनस का 1 है, तो मुझे यहाँ पे भी 2s माइनस का 1 लाना। तो आपको पता है 2s यहाँ पे और प्लस का 1 है, तो यहां से सिर्फ मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा। ओके, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट भी क्या है चेक करना होता है। क्लियर है, तो देखिए माइनस का अगर मैंने 1 कॉमन लिया तो माइनस था, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बचा प्लस का, प्लस का क्या बचा 2s, प्लस का 1 है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा माइनस का 1। ओके, आप लोग को ना दूसरा ब्रैकेट भी चेक करना है कि पहले ब्रैकेट में ऑलरेडी क्या है, वही आपको दूसरे ब्रैकेट में भी बनाना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम में दूसरा ब्रैकेट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है। ओके, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रैकेट में 2s माइनस का 1 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 2s का माइनस का 1, मतलब जो भी जीरोस आएंगे वो कैसे आएंगे, मेरे सेम आएंगे। ओके, तो अब देखो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2s माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में तो 1/2, पहले s की वैल्यू 1/2, उसी तरीके से दूसरे s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारी 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, इसके कितना आ गया हमारा 1/2। अब देखिए चलते हैं किधर, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ हम लोग सम फाइंड करेंगे। ओके, क्लियर है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, तो आप यहां से देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब s, आप x भी लिख सकते हो या x², यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे ना वेरिएबल चेंज हो गया, s और s² है, तो x की प्लेस पे आप s पुट करोगे और x² प्लेस पे x² s² कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ना तुम सोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ s है इसको आप s कर देना, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है तो उसको आप क्या कर देना s² कर देना। क्लियर है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो गया माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखो यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट कितना है, तो माइनस का 4 है। ओके, और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। s² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s² देखो तो यहाँ पे कितना है s², तो यहाँ पे s² कितना 4 है। ओके, तो s² कितना है यहाँ पे 4 है। क्लियर है, तो s² 4 है, तो s² 4 है, तो 4 से 4 डिवाइड हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, सम ऑफ जीरो। और इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे सम ऑफ जीरो फाइंड करें तो कितना आएगा 1/2 और प्लस का क्या करें 1/2। ओके, तो यहां से क्या होगा, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो 2 यहां से जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 2 एज इट इज राइट करो, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, तो LHS यहां से किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। एनी डाउट, समझ में आ गया? ओके, तो यहां से सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया, दोनों 1 के इक्वल हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर फाइंड करें हम लोग यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट टर्म और हमारा डिवाइड में क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है और x² की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। ओके, कोफिशिएंट x² कितना 4 है, तो 1/4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर निकालें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4, ये भी कितना है हमारे पास 1/4, दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। क्लियर है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये आप लोग देख सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूले में जीरोस भी फाइंड कर लिया, और क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में जीरोस के साथ साथ उनका रिलेशन भी फाइंड कर लिया। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ही बेसिक से बताया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ओके, तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। अब आपको पता है यहाँ पे कि पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज थे। ओके, जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर था, पावर 2 थी, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे देखो पावर 2 है, 1 है और कांस्टेंट टर्म है, बट यहाँ पे ना पावर 2 पहले है, फिर कांस्टेंट टर्म है, फिर पावर 1 वाला है, तो इसको पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं लिख दूंगा 6x² माइनस का 7x पहले आएगा, फिर माइनस का 3 आएगा। क्लियर है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका 3 है और x² का कोफिशिएंट आपका 6 है, तो 6 3 को मल्टीप्लाई कर लो 18।
अब 18 के आपको फैक्टर करना है, ठीक है। ये जो आपका नंबर आता है ना 18 के फैक्टर करो, ओके, कि प्लस माइनस करने पे सॉरी मल्टीप्लाई करने पे आपका 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे यहाँ पे माइनस का 7x आ जाए। तो सिंपली मुझे पता है अगर मैं 9 2 करूंगा तो कितना होता है 18, और अगर माइनस के 9 में प्लस कर दूं 2 तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे कितना मैं राइट कर सकता हूँ 6x² माइनस का 9x और प्लस का कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 3 हो गया। क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके ब्रैकेट में कैसे कितना बचता है मैं तो आपको 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। यहां से मेरे पास मुझे पता है 3 भी आ सकता है कॉमन, और 3 ही ले सकता हूँ बिकॉज 3 2 6 और 3 3 9। 3x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना यहाँ पे 3x बचा मेरे पास, हाँ या ना, कितना बचा 3x, बिकॉज 3 सॉरी 2x आएगा, सॉरी 2x आएगा, ओके, कितना 2x, ओके, और माइनस के यहाँ पे कितना आएगा 3, प्लस यहाँ पे 2x माइनस 3 पहले वाले ब्रैकेट वाली वैल्यू है तो सिर्फ +1 कॉमन ले लो और 2x माइनस का 3 हो गया। दोनों ब्रैकेट आपके क्या हो गए सेम हो गए, ओके, सेम होना चाहिए, क्लियर है, ये चीज आप याद रखना। पहले ब्रैकेट में कितना आ गया 3x प्लस का 1 और दूसरा कितना आ गया 2x का माइनस का 3, ये फैक्टर बन गए। अब इसके आप जीरोस फाइंड कर लो तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ये तो हमारा पहला फैक्टर आ गया। दूसरा 2x माइनस का 3 है इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू प्लस का 3 और x इक्वल्स टू 3/2, तो ये हमारा क्या हो गया दूसरा 0 आ गया। तो यहाँ पे तो दोनों ही हमारे जीरोस आ गए। अब आपको क्या करना है सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, यस और नो। तो क्या होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन, सॉरी यहाँ पे x आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, x ऊपर आता है नीचे x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अगर देखें तो कितना है माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यस और नो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, क्लियर है। x² कितना है यहाँ पे हमारा x² का कोफिशिएंट है हमारे पास 6, ठीक है, x² का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1/2। सम ऑफ जीरो से अब देखो 1/2 आ गया ना फॉर्मूले से। अब देखो सम ऑफ जीरो निकालते हैं, माइनस का 1/3 और प्लस का 3/2, यस और नो। आपको पता है जब एलसीएम यहाँ पे को प्राइम नंबर होते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया और ये कितना हो गया हमारा माइनस का 2 हो गया और प्लस का कितना आ गया 3 3 9, क्लियर है। ओके, तो मुझे पता है 9 और 2 कितना होता है 3 3 9 है ना, तो माइनस का 2 और प्लस का 9 आ गया। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 7, सॉरी प्लस का 7/6। ओके, तो ये कितना आ रहा सम ऑफ जीरो प्लस का, इसका मतलब कुछ यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी, ये तो प्लस का 7/6 आ रहा है ना। अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे ना कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पहली वाली इक्वेशन से देख लिया, इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, सिंपली ये वाली इक्वेशन से मुझे देखना था ना। तो अगर यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x देखें तो यहाँ पे सॉरी माइनस का 7 था ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, माइनस का 7x, इसको आप लोग करेक्ट कर लो, ये वाला पार्ट नहीं है। तो माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 7, ओके, अपॉन x² की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को आप चेक करो, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन चेक कर ली थी, दैट्स यहाँ से गलती हो गई। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का और माइनस का 7x, आप कंफ्यूज मत हो, देखो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x है तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x कितना माइनस का 7 और x² का क्या है 6, तो अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो विच इज इक्वल्स टू प्लस का 7/6, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, क्लियर है। अब वेरीफाई है तो आप भूल जाओ, ठीक है, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी थी ना वो लिख ली, सिंप्लीफाई वाली नहीं देखी थी, क्लियर है। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं देखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कितना है मेरे पास माइनस का 3, यस और नो, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है मेरे पास 6, तो इसको डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, कितना माइनस का 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो देखो पहला माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। आपको पता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्रॉस में वैल्यू हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो कैंसिल हो जाती है, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ये 4u² प्लस का 8u, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। ओके, क्लियर है। तब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, सॉल्यूशन
4u² प्लस का 8u। ओके, तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है आपके पास। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। 4u² प्लस 8u में ना 4 और u कॉमन है, ठीक है, 4 और u कॉमन है, बचा कितना 4 प्लस का 2, है ना। अब इन्हीं वैल्यू को आप 0 के इक्वल लेट कर लो, तो 4u इक्वल्स टू कितना हो गया 0, u इक्वल्स टू कितना हो गया 0/4। आपको पता है जब u 0 आपका न्यूमरेटर में आता है तो आंसर 0 आता है, तो पहली u की वैल्यू तो 0 आ गई, दूसरी u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू -2। तो ये तो बहुत इजीली आ गया आपका, या सोनो फैक्टर भी नहीं करने पड़े, यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। u की वैल्यू -2 आ गया, तो एक u की वैल्यू 0, दूसरी u की वैल्यू -2। अब क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस अगर मैं फाइंड करता हूं तो सम ऑफ जीरोस कितने आएंगे हमारे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको पता है जो x है, ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, x। ओके, x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास माइनस, और x अगर देखें तो x, ये x कितना है हमारे पास 8 है, और x² कितना है, मतलब u² 4 है, तो ये माइनस और 8/4 हो गया, तो 4 2 8 मतलब -2 आ गया। सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, तो मुझे पता है एक 0 था और दूसरा -2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा -2, तो दोनों वैल्यू कैसी आ गई हमारी, सेम आ गई। ओके, आगे चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर फाइंड करें विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया, और अपॉन x², मतलब x² बोले तो या फिर u²। ओके, u है ना वेरिएबल यहाँ पे, तो 4, 0/4 कितना था 0। प्रोडक्ट आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा, तो दोनों कैसे हो गए हमारे, वेरीफाई हो गए। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, ये जीरोस फाइंड किया और वेरीफाई कर दिया। कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है तो इसलिए बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, t² माइनस का 15 है, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t² और माइनस का 15। ओके, आप सभी ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a² माइनस का b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस का b, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, और नो। तो सॉल्यूशन इसको मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा। t² है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t का स्क्वायर, बात तो वही है, t² ही आएगा, माइनस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर, है ना। आपको पता है जब किसी भी नंबर पे ना रूट पे अगर स्क्वायर लगा दूं मैं, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट मल्टीप्लाई बाय रूट, और जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो सिर्फ वो नंबर ही बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बन गई a² माइनस का b²। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में t प्लस का √15 सॉरी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस का a प्लस बी और a माइनस बी √15, है ना, ठीक। अब t की वैल्यू निकाल लो, तो ये 0 के इक्वल पुट करूंगा तो प्लस का उधर आके माइनस, तो एक आ जाएगी t की आपकी माइनस का √15, है ना, और एक आपका कितना आ जाएगा t इक्वल्स टू प्लस का √15। दो वैल्यू t की आपकी आ गई, यस और नो। अब आपको क्या करना है, इसके सम और जीरोस फाइंड करना है। इसको 0 के इक्वल लेट करूंगा तो प्लस का 15 उधर आके माइनस, तो माइनस का 15, या माइनस का √15 तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो t इक्वल्स टू प्लस का 15। क्लियर है। ओके, अब इसके मैं जीरोस फाइंड करता हूँ। हमारी दो वैल्यू आ गई, पहला क्या है t इक्वल्स टू -15, दूसरा है t इक्वल्स टू प्लस का 15। तो देखिए अब यहां से फाइंड कर लेते हैं क्या रिलेशन, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। तो कोफिशिएंट ऑफ x आपको पता है x टर्म ही नहीं, बिकॉज मेरे पास वेरिएबल मतलब इक्वेशन क्या थी, x इज t² माइनस का 15, है ना। इसमें तो x है ही नहीं, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 0 अपॉन x² मतलब t² के मतलब 1, तो ये तो 0 ही आएगा, है ना। 0 के साथ आप कुछ भी करो, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। सम ऑफ 0 निकाल लेते हैं, माइनस का 15 का रूट और प्लस का 15 का रूट। आपको पता है प्लस माइनस अलग नंबर होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। आगे चलते हैं किधर, प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे कुछ है सॉरी है, कांस्टेंट टर्म कितना, माइनस का 15 है, तो माइनस का 15
एक्स स्क्वायर का कितना है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो 1/1, तो कितना आ गया माइनस, डिनोमिनेटर में जब भी 1 होता है इसका कोई मतलब नहीं, तो माइनस का 15। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो तो माइनस का √15 मल्टीप्लाई बाय प्लस का √15, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 15 आ जाएगा। ये भी क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। ओके, टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है हमारा कि 3x² माइनस का x और माइनस का 4। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सेम वही ट्रिक है, आप पहले आप उसको क्या करो, फैक्टर करो। x² का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 12। अब 12 के फैक्टर करो, क्या करो 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर मुझे ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, प्लस माइनस करने पे x आ जाए माइनस का। बहुत इजी है, 4 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 4 जा 12। तो इसकी प्लेस में मैं क्या पुट कर दूं, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x। क्यों मैंने ऐसे किया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, माइनस का x है ना, माइनस का। तो जब बड़ा नंबर, जब साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस करेंगे, और माइनस के 4x में मतलब 4 में 3 माइनस करो तो 1 आएगा, सॉरी 1, और नंबर जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, तो माइनस का x और माइनस का 4 हो गया। कॉमन ले लो, यहाँ पे मुझे पता है 3x और 4 है, तो यहाँ से 3x 4 यहाँ पे भी, तो सिर्फ x कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ पे 3x माइनस का 4। 3x माइनस 4 पहले वाले ब्रैकेट के एज इट इज बनाना है, तो सिर्फ +1 कॉमन लूंगा, 3x माइनस का 4 हो गया। क्लियर है, दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो x +1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 4। क्लियर है, x +1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो x इक्वल्स टू -1 पहला वैल्यू, यहां से x इक्वल्स टू 4/3, माइनस का 4 इधर आके प्लस, और ये 4/3, दोनों वैल्यू आ गई, है या ना। रिलेशन फाइंड करना मुझे, पहले देखो सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालता हूं, यहीं पे निकाल देता हूं। ओके, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे हमारे पास, x का अगर मैं कोफिशिएंट देखता हूं तो कितना है, 1 है, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 अपॉन x² का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो अपॉन 3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो देखो जीरोस का अगर मैं सम निकालता हूं, ठीक है, तो पहला था मेरे पास माइनस का 1, सॉरी, हाँ माइनस का 1 ही है, और दूसरा कितना है हमारे पास, प्लस का 4/3। दोनों को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, और 3 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस का और प्लस का 4 हो गया। कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, प्लस का 1/3। तो प्लस का 1/3 सम ऑफ जीरोस आया था, यहाँ पे भी प्लस का सम कितना आ गया, 1/3। तो दोनों केस में हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, तो अब बचा क्या हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होगा, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप सभी को पता है इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 3x² माइनस का x माइनस का 4, है ना, ये इक्वेशन थी। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 4, और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब अपॉन का 3। तो ये तो मेरा आगे फॉर्मूला से। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू आई है, पहली वैल्यू माइनस का 1 आई है ना, और दूसरी वैल्यू किसकी आई है, 4/3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस का 4/3। ये भी वेरीफाई हो गया, यस और नो। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे मैंने आपको जीरोस भी फाइंड कर लिए। पहला जीरो कितना आता है, माइनस का 1, और दूसरा 4/3। ओके, तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने क्या किया, 6 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, इसके सेकंड पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।